ठीक है, आत्मन देखो आत्मन है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऊर्जा भी कह लो, एनर्जी भी कह लो, तो ये व्याप्त है, सबके अंदर व्याप्त है, हर चीज में व्याप्त। ये नहीं है कि ये सिर्फ जो है मनुष्यों में ही है, सब में है। उसी को हमने ईश्वर कहा है, ऊर्जा कहा है, आत्मन कहा है। अब ये उसको आत्मन को एनर्जी नहीं बोलेंगे ये अपनी डेफिनेशन में, क्योंकि इससे क्या है, इसको प्रूव किसने किया, इसको प्रूव किया है आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या 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 कहा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यूजुअली मैं ये उदाहरण देता रहता हूँ। उसका मतलब क्या है कि हर एम मीन्स मास, मास मीन्स कोई भी चीज है ना, उसका पुंज होता है एक, उसका भार होता है, ठीक है ना। तो हर चीज जो है वो ऊर्जा से ही बनी है, उसने ये बोला। और आज की जो ये क्वांटम फिजिक्स और ये सारी साइंस कहती है, वो क्या कहती है, यही तो कहती है ना कि हर जो ऊर्जा है वो पार्टिकल फॉर्म भी है और वेव फॉर्म भी है, द्वैत अद्वैत। अब आगे हम कैटेगरीज बना देते हैं, ये अलग कैटेगरी होगी, वो अलग कैटेगरी होगी, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं ना। हम एक पाथ पे जा रहे हैं, जाना हमको यहाँ तक है। अब एक एक दूसरा बंदा यहाँ से आ रहा है, तो जब हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो एक ही है ना। द्वैत हो अद्वैत हो, एनर्जी एनर्जी है वो, और वो ऐसे ही अपना स्वरूप बता दिखाती है। वो डिस्क्रीट पार्टिकल नेचर भी बताती है, और वो वेव फॉर्म भी एग्जिस्ट, वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, दोनों तरह से एग्जिस्ट करती है। दोनों इकट्ठी भी होती है, नहीं भी होती है, वो सिंगल सिंगल भी होती है। यही तो हमारा आत्मन है, यही तो हमारा ब्राह्मण है। इसको ये ब्राह्मण भी कह देते हैं, आत्मन भी कहते हैं। यही तो हिंदुइज्म है, यही तो सनातन है। तो मोनोथीज्म पॉलीथीज्म ये हिंदू हिंदू के साथ आप नहीं जोड़ सकते। ये डेफिनेशन ही इन लोगों के द्वारा दी गई है भ्रमित करने की। हमारा तो मोनोथीज्म इनसे भी आगे का मोनोथीज्म है भाई, अगर तुम उसको ज्यादा कहते हो। लेकिन हम कहते नहीं कि हम मोनोथीस्ट है पॉलीथीस्ट है, हम तो अपने हिसाब से अपने आप को बताते हैं। अब तुम अगर उसको लॉजिकली रैशनली देखना चाहते हो, तो वो रैशनल तो यही है कि भाई हम उसी ऊर्जा का भाव है जो आइंस्टाइन ने प्रूव करके दिखाया, जो आज की साइंस प्रूव कर रही है। हमने तो वही करके दिखाया। हमारे तो हजारों लाखों साल पहले हमारे वेदों ने प्रूव करके दिखाया। कोई 1.25 लाख साल कहता है, कोई 2.25 लाख साल पहले का भी कोई प्रूफ बताते हैं। अब ये तो स्टडी की बात है ना, अब ये सारी इतनी स्टडी जो करते हैं उन्हें किया है, बताते हैं। और उसको आगे प्रूव करना, उसको डिसप्रूव करना, हजारों साल का तो है ही है ना इतिहास। 14,000 साल का तो इतिहास हमारा रामायण का मिलता ही है। 7,000 साल का हमारा आज से, 5000 BC का मतलब 2000 और जोड़ो, 7,000 रफली। नीलेश होग तो बताते हैं एग्जैक्ट 5,000 कितना पता नहीं, 400 साल पुराना। अगर हम वो एग्जैक्ट पे नहीं भी जाते, तो भी तो 7,000 साल पुराना हमारा इतिहास है ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है हमारी वार्ता। तो मुझे इस चीज़ का, मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया, कुछ अध्ययन करना शुरू किया, थोड़ा सा डीपली समझना शुरू किया, इनके मतलब को जानने की कोशिश की, अपने मतलब को जानने की कोशिश की, तो जो एक लॉजिकल माइंड सोच सकता है, उस हिसाब से मैंने ये कंक्लूड किया कि जो हमारा सनातन है वो है एक सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में अपने ईश्वर को देखता है, जो आज की साइंस भी देखती है। तो जहाँ पे ये लोग हंसते हंसते थे हमारे ऊपर, मैं मतलब मेरा मकसद ये चीज़ें बोलने का, ये चीज़ें बताने का, करने का, या मैंने खुद अध्ययन किया है, वो क्या है, वो यही है कि यार हमारे ऊपर कोई भी हंसने लग जाता है कि ओ तुम तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हो। 33 करोड़ क्या, मैं कर रहा हूँ 33 अरब को मानते हैं भाई हम तो। क्योंकि जो हमारे इस सृष्टि के इस नेचर को बेनिफिट करता है उसको हम देवी देवता कहते हैं। और देवी देवता हमारा तो उसका कोई वो ही नहीं है, जेंडर ही नहीं है हमारे ईश्वर का। तो ऊर्जा का कोई जेंडर हो सकता है, एनर्जी का कोई जेंडर हो सकता है? शिव शक्ति क्यों कहते हैं हम? एक ही, वो आज की तो नहीं है ना। लेकिन इनको पता नहीं चला, इन्होंने तो सोचा ओह ये क्या नवी सी चीज बना दी इन्होंने, एक तरफ से शिव जी और एक तरफ से पार्वती जी देवी माँ और एक तरफ से शिव जी। इन्होंने, इनको तो लगा ये क्या, ये कलाकारी है कोई। लेकिन वो हमारा डिपिक्शन है कि एक ही स्वरूप है, दोनों ऊर्जा के ही स्वरूप है, वही स्त्रीलिंग है वही पुल्लिंग है, देवी देवता। तो देवी देवता कौन से हैं? जो हम देख सकते हैं सामने, जो हमारे सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में उपलब्ध है, उनको हम इस रूप में देखते हैं। तो इसलिए ये बताया गया कि भी दोनों भाई एक है। हमारा गॉड, हमारा ईश्वर, हमारे परमात्मा, उसका कोई एनर्जी है, वो उसका कोई जेंडर नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं है, एक ही है वो। उसने अपने आप को प्रेजेंट इस तरह से किया कि वो इस पृथ्वी के ऊपर मेल फीमेल दोनों हमको उस रूप में दिखाई देते हैं। ये है हमारे सनातन की ईश्वर को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की एक उदाहरण।